तो आज हमारा टॉपिक है सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप हम टेनी ऑब्जेक्ट्स को बिग करने के लिए यूज करते हैं, मैग्नीफाई करने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें हमारा क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख देते हैं। ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा हुआ है। तो जो रे हमारी पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, और जो सीधी जाती है वो रे कौन सी होती है, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो रे हमारी सीधी निकल जाती है। इधर साइड तो इमेज हमें कहीं नहीं मिलेगी क्योंकि ये दोनों रे दूर भाग रही है एक दूसरे से। तो इमेज हमें मिलेगी कहाँ, अगर इन रेज को हम बैक साइड में प्रोड्यूस करेंगे। तो ये ए डैश बी डैश हमारी क्या बन गई, इमेज बन गई, जो जिसका कैसा नेचर है, जिसका नेचर है वर्चुअल इरेक्ट, और ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में ये बड़ी है तो इसको हम बोलेंगे मैग्नीफाइड इमेज हमें मिली है। ठीक है, आते हैं इसकी वर्किंग पे। प्रिंसिपल में एक बात और, इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा लेंस है उसको हम ऐसे सेट करते हैं कि ये जो हमारी इमेज बनी है ना वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, जो कि नॉर्मल आई के लिए होता है 25 सेंटीमीटर का। अब इसकी वर्किंग पे आते हैं। वर्किंग में देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ए बी ऑब्जेक्ट को हम फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखते हैं। तो वर्चुअल इमेज हमारी ए डैश बी डैश बन गई। ठीक है, और वो हमारी सेम साइड में बनी है, जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड हमारी कहाँ क्या बनी है, इमेज बनी है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि पोजीशन ऑफ लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये डिस्टेंस हमारी कहाँ बने, 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जाके बने। तो अब इसका जो मेन रोल है वो हम मैग्नीफाइंग पावर निकालना चाहते हैं कि ये इमेज है जो वो कितनी बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। उसको हम किससे निकालेंगे, मैग्नीफाइंग पावर से। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है, ये होती है रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज एट द ऑप्टिकल सेंटर टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट ऑप्टिकल सेंटर, जिसको हमने बीटा और अल्फा से डिनोट कर रखा है। बीटा यहाँ पे जो वो एंगल है जो इमेज बना रही है ऑप्टिकल सेंटर पे, और अल्फा वो एंगल है जो ऑब्जेक्ट बना रहा है ऑप्टिकल सेंटर पे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो बीटा ही एंगल हमें लग रहा है कि जो कहाँ ऑब्जेक्ट से भी यही एंगल बन रहा है और इमेज से भी बीटा एंगल बन रहा है। तो ये अल्फा एंगल कहाँ से आ गया, ये तो दोनों बीटा एंगल बना रहे हैं। तो इसके लिए एक छोटी सी बात समझो। देखो जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है और यहाँ पे कोई हाइट है, मान लो ये ग्राउंड लेवल हो गया, यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा हुआ है इतना लंबा। ठीक है, तो इसको ये हाइट इसकी मेजर करनी है, तो कितना एंगल बना, इतना एंगल। अब एक बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया सेम डिस्टेंस पे, मान लो ये कोई बड़ा पर्सन या बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसकी हाइट है ये पूरी। ठीक है, तो ये कितना एंगल बनाएगा, ये बड़ा एंगल बनाएगा। मतलब छोटा ऑब्जेक्ट छोटा एंगल बना रहा है, बड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारी हाइट होती है, तो अगर मुझे ये एंगल पता चल जाए तो आसानी से tan थीटा लगा के मैं ये हाइट निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे करके हम एंगुलर हाइट निकाल सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। लेकिन अगर मान लो ये हमारा ऑब्जर्वर था यहाँ पे, और यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है इतना ही बड़ा, और एक बंदा सेम हाइट का यहाँ खड़ा है। अब मैं इनकी हाइट को अगर यहाँ से देखूँ तो देखो इसका एंगल ये बन रहा है, लेकिन दूर वाले ऑब्जेक्ट जिसकी हाइट सेम है उसका एंगल क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो अब मैं कैसे पता करूँगी, इनकी तो हाइट सेम है, तो अब मैं कैसे कह सकती हूँ कि छोटे एंगल वाला छोटा होगा, बड़े एंगल वाला बड़ा होगा। तो ये मैं तभी डिफाइन कर सकती हूँ एंगल से इनकी हाइट का, जब वो दोनों सेम डिस्टेंस पे हों। ठीक है, जैसे यहाँ पे थे, ये ऑब्जर्वर से सेम डिस्टेंस पे थे, तो मैंने बोल दिया कि छोटी हाइट वाला कौन सा है जिसका छोटा एंगल है, और बड़ी हाइट वाला कौन सा है जो बड़ा एंगल है। तो ये एंगल मेरे को अगर पता चल जाए तो मैं इनकी हाइट को बता सकती हूँ। ठीक है, यही चीज़ हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या मान लेते, तो यहाँ पे भी देखो ये इमेज है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो हमें ऑब्जेक्ट को उसी पोजीशन पे ले जाना होगा जहाँ पे इमेज है, ताकि कि हम सेम डिस्टेंस पे जो एंगल है वो मेजर कर पाए। जैसे यहाँ पे था ना, इन दोनों को हमने सेम डिस्टेंस पे रखा था, तभी हम एक्यूरेटली मेजर कर पाएंगे कि कितना मैग्नीफाइड हमारा इमेज है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में। तो इसलिए हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को भी हम उसी डिस्टेंस पे ले गए ऑब्जर्वर से, जो ऑब्जर्वर हम यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर को मान सकते हैं जहाँ पे हमारा एंगल बन रहा है ये।
ठीक है। तो उतनी ही डिस्टेंस पे लेके जहाँ पे हमारा इमेज है, तो ए बी को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो उस पॉइंट को हमने मान लिया यहाँ पे क्यू मान लिया, ठीक है। अगर मैं सेम हाइट पे अगर यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करूँ तो मैंने मान लिया वो क्यू है। तो ए डैश क्यू जो एंगल बना रहा है सी पे, वो एंगल कितना है, अल्फा। तो मैग्निफिकेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या होती है, बीटा है एंगल सबटेंडेड एट द ऑप्टिकल सेंटर बाय इमेज, और अल्फा है जो हमारा ऑब्जेक्ट बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम, क्योंकि अल्फा और बीटा क्या है, बहुत छोटे एंगल है, इसलिए मैं बीटा को tan बीटा लिख सकती हूँ और अल्फा को मैंने लिख दिया tan अल्फा। तो अब हम tan अल्फा और tan बीटा सिंपली ज्योमेट्री से निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो अल्फा एंगल है वो बन रहा है इस छोटे से ट्राइंगल में, तो इसमें tan अल्फा निकालेंगे तो परपेंडिकुलर हो गया a डैश क्यू और बेस हो गया हमारा a डैश सी। तो ये हो जाएगा a डैश क्यू बाय a डैश सी। तो a डैश क्यू किसके इक्वल था, ए बी के इक्वल था, तो इसलिए a डैश क्यू के प्लेस पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ए बी लिख सकती हूँ अपॉन में सी ए डैश या फिर a डैश सी, कुछ भी हम इसको बोल सकते हैं। tan बीटा की अगर हम बात करेंगे तो tan बीटा देखो इस बिग ट्राइंगल में भी आ रहा है, इस छोटे में भी आ रहा है, बट अगर हम छोटे वाले को कंसीडर करके चलेंगे तो हमें ए बी से ए बी हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा जब इस वाले ट्राइंगल इसमें फॉर्मूले में हम पुट ऑन करेंगे। तो देखो अगर मैं tan बीटा के लिए निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। तो tan बीटा क्या हो जाएगा, ए बी बाय ए सी। दोनों इक्वेशंस को अगर मैं इसमें पुट करूंगी तो मैग्निफिकेशन मेरा निकल के आ जाएगा, ये देखो ए बी से ए बी कैंसिल आउट हो गया, तो ये आया सी ए बाय सी, सॉरी इसको ऊपर चला जाएगा ये, तो ये होगा सी ए डैश बाय सी ए। तो सी ए डैश कौन सी डिस्टेंस थी, सी ए डैश था ये जो हमारी इमेज डिस्टेंस है, और सी ए कौन सी है, जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। तो मैग्निफिकेशन आ गया सी ए डैश बाय सी ए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम यू से डिनोट करते हैं और इमेज डिस्टेंस को हम वी से डिनोट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो सी ए डैश जो इमेज डिस्टेंस थी ना, उसके प्लेस पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है, सॉरी जो सी ए को हमने यू लिख दिया और सी ए डैश को हमने डी लिख दिया। तो जो सी ए डैश थी उसको हमने डी लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि हम स्टार्टिंग में ही हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हमने लेंस को उसी तरीके से सेटअप किया था कि जो हमारी ये इमेज थी वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे बन के आए, तो उसको हम डी कंसीडर करते हैं। इसलिए हमने इमेज डिस्टेंस को क्या लिया, डी, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो 25 सेंटीमीटर पे बन रही है। तो ये u हो गया, ये हमारा d हो गया। तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में रख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, m इज इक्वल्स टू डी बाई यू। अब हमने लेंस फॉर्मूला सिंपली लगाया है, ये लेंस फॉर्मूला। इस लेंस फॉर्मूले में हम अगर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे तो u के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, माइनस यू लिखेंगे, और v के प्लेस पे क्या लिखेंगे, माइनस डी, क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड में हमारे बन रहे हैं। इधर साइड की डिस्टेंसेस को हम पॉजिटिव लेते थे और इधर साइड की डिस्टेंसेस को हम कैसा लेते थे, नेगेटिव। तो ये हम इसमें पुट ऑन करेंगे, तो ये सब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद हमारा देखो ये निकल के आता है यहाँ से डी बाई यू। तो डी बाई यू जो ये निकल के आएगा वही हमारी क्या थी, मैग्निफिकेशन थी। तो मैं लिख सकती हूँ मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो एक बार ये सब सब्स्टिट्यूशन पुट करने के बाद हम कहाँ क्या निकल के आया, हमारा डी बाई यू निकल के आया, और ये डी बाई यू हमारी क्या थी, मैग्निफिकेशन। तो इसके प्लेस पे मैं m लिख सकती हूँ, तो m इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस डी बाई एफ। यही हमारा फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, किसके लिए, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। ये था इसका छोटा सा डेरिवेशन, बस इसमें ये चीज़ थी समझने वाली ज़्यादा, ठीक है।